हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगिन इंग्लिश विद गौरव। आज की कहानी एक लड़के आरव और उसके कुत्ते मैक्स के बारे में है। आरव अपने कुत्ते मैक्स से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर इसी बीच उसे 2 महीने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिस बीच वो अपने कुत्ते मैक्स को बहुत ज़्यादा याद करता है। जब वो घर लौटता है तो अपने कुत्ते को गले लगा लेता है और इस बारे में अपने माता पिता से बात करता है कि जब भी वो आगे कभी शहर जाएगा तो अपने कुत्ते को साथ लेके जाएगा, उसे इस तरह घर में नहीं छोड़ेगा। तो इसके लिए उसके माता पिता भी मान जाते हैं। तो ये स्टोरी बताती है कि इंसान जानवरों से भी कितना प्यार करता है और क्या कुछ हमें सीखना चाहिए। तो चलिए स्टोरी के जरिए इसे समझते हैं। आरव के पास मैक्स नाम का एक कुत्ता था। आरव एक लड़के का नाम है। हैड मतलब पास था। आरव के पास एक कुत्ता था। अ डॉग मतलब एक कुत्ता, नाम जिसका नेम्ड बोलेंगे, ईडी लगेगा, नाम जिसका मैक्स था। आरव के पास मैक्स नाम का एक कुत्ता था, इसका यह मतलब हो गया आरव के पास एक कुत्ता था जिसका नाम मैक्स था। ये भी हो सकता है। मैक्स सफेद था। मैक्स जो डॉग था, वॉज मतलब था, वाइट था, सफेद था और बहुत प्यारा था। एंड मतलब और, वेरी मतलब बहुत, फ्रेंडली मतलब बहुत प्यारा और दोस्तीबाज टाइप का था, आप कह सकते हो। वो हर जगह आरव के पीछे चलता था। ही फॉलोड, वो फॉलोड मतलब पीछा करता था आरव का हर जगह। या स्टेटमेंट्स आप समझ गए होंगे, पीछा करता था या पीछे चलता था, मतलब एक निकलना चाहिए दोस्तों। वो हर जगह आरव के पीछे चलता था, जिसका मतलब है ही फॉलोड आरव एवरीवेयर। ही फॉलोड मतलब पीछा करता था। वे पार्क में खेलते थे। दे मतलब वे, प्लेड मतलब खेलते थे। पास्ट टेंस हो गई है, पास्ट की बात हो रही है तो खेलते थे। प्ले फर्स्ट फॉर्म हो गई है, प्लेड सेकंड फॉर्म हो गई है वर्ब की। इन मतलब मैं, द पार्क, पार्क स्पेसिफिक ही होता है, पार्क हर जगह घर में तो होता नहीं है, तो हम पार्क के लिए द लगाते हैं। वो पार्क में खेलते थे, विच मीन्स दे प्लेड इन द पार्क। साथ में नाश्ता खाते थे। दे मतलब वे, एट मतलब खाते थे। सेकंड फॉर्म हो गई ईट की। ईट वर्ब है और ईट फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म इसकी एट है, खाते थे। स्नैक्स टुगेदर मतलब खाते थे, नाश्ता वगैरह छोटी मोटी चीजें साथ साथ। तो वो साथ में खाना खाते थे, साथ में नाश्ता करते थे या खाना खाते थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे, या आप इसको ये भी बोल सकते थे वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। दे मतलब वे, वर मतलब थे, बेस्ट मतलब सबसे अच्छे, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, वो सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन, वन डे, वन मतलब एक, डे मतलब दिन, आरव के पापा ने कहा, आरव्स फादर। जब भी अपोस्ट्रोफी एस आता है, मैंने पहले भी आपको बताया, तो आरव का हो जाएगा, इसका मतलब का। आरव्स के पिता ने कहा, सेड मतलब से की सेकंड फॉर्म सेड, कि उन्हें 2 महीने के लिए दूसरे शहर जाना है। दे मस्ट और हैव टू गो टू अनदर सिटी फॉर 2 मंथ्स। अब देखिए, दे का मतलब तो वे हो गया, जाना है जो मतलब है, जाना है का जो मीनिंग है, या तो आप हैव टू लगा सकते हो। हैव टू का मतलब जाना, आप अपनी वोकेबुलरी पे भी ऐड कर सकते हो। हैव टू का मतलब जाना, हैव टू गो का मतलब जाना। जब भी हम हैव टू लगाते हैं ना, उसके संग हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर जाने के लिए बोला है तो गो बोलेंगे, तो गो हम डायरेक्टली लगा नहीं सकते, हमें जाना है, स्टेटमेंट पूरा करना है, तो हैव टू गो लगाएंगे हम। लेकिन यहाँ पर जाना जरूरी है, तो हम मस्ट भी लगा सकते हैं। अगर आप मस्ट लगाएंगे तो हैव टू लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको हैव टू लगाना है तो मस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, दोनों में से आप एक चीज़ लगाएंगे। तो या तो ये हो जाएगा दे मस्ट गो टू अनदर सिटी, या फिर ये हो जाएगा दे हैव टू गो टू अनदर सिटी, मतलब एक ही है। मस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब कोई कमांड टाइप की हो, तो घर से बाहर काम के लिए जाना ज़रूरी है, तो मस्ट हम लगा सकते हैं। बट अगर आप सिंपल वर्ड के संग, सिंपल मीनिंग के संग जाना चाहते हैं, तो हैव टू गो लगाओ, जिसका मतलब है जाना है। हैव टू कुक पकाना है, हैव टू टॉक बात करनी है, ना नी जिसमें आ रहा है उसमें हैव टू लगेगा। तो दे हैव टू गो टू, उनको जाना है कहाँ, टू दूसरे शहर। अनदर मतलब दूसरे, सिटी मतलब शहर, दूसरे शहर को।
2 महीने के लिए, इसका मतलब लिए हो गया, इसका मतलब 2, इसका मतलब महीने। तो आरव के पिता ने कहा दे हैव टू गो टू अनदर सिटी फॉर 2 मंथ्स, जिसका मतलब हो गया उन्हें 2 महीने के लिए दूसरे शहर जाना है। आरव उदास हो गया। आरव फेल्ट सैड। आरव को फेल्ट मतलब महसूस होना, बुरा महसूस होना, लगना, बुरा लगना, जैसे हम फेल्ट कहते हैं ना, लगना, महसूस होना। आरव को बुरा लगा, इसका मतलब ये है। उसने मैक्स को देखा। ही मतलब उसने, लुक्ड मतलब देखा, एट मैक्स की तरफ, मैक्स को देखा। जब भी हम देखते हैं ना तो लुक्ड एट होगा, ठीक है। लुक्ड टू नहीं होगा, हमेशा ये याद रखना। अपनी वोकेबुलरी पे भी आप ऐड कर सकते हैं, ही लुक्ड एट मी, ठीक है। ही लुक्ड एट रमेश, ही लुक्ड एट राहुल, ही लुक्ड एट टीचर, ही लुक्ड एट डॉक्टर, ही लुक्ड एट द गार्डन, ही लुक्ड एट माई हाउस। ये सब होगा देखा, तो एट हमेशा लगता है, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ आप हमेशा एट लगाएंगे। उसने मैक्स को देखा। मैक्स की आंखों में चिंता थी। मैक्स आइज, अब हम बोला था ना मैक्स आइज, या तो द आइज ऑफ मैक्स हो जाता है, यहाँ पर छोटा करने के लिए हमने मैक्स आइज, तो यहाँ पर मैक्स की हो जाएगा। यहाँ पर मैक्स की आंखें, लुक्ड मतलब दिखी, पास्ट की बात हो रही है, वरीड चिंता में, वरीड मतलब चिंता में, मैक्स आइज लुक्ड वरीड। आरव ने उसे जोर से गले लगाया। आरव हग्ड, गले लगाना, हग फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है हग्ड, वर्ब की, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। आरव हग्ड हिम, हिम मतलब उसको, टाइटली जोर से, आरव ने उसको जोर से गले लगाया। उसने सोचा, ही मतलब हुस्ने, आरव ने, थॉट मतलब सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, पास्ट की बात हो रही है तो उसने सोचा। अगर प्रेजेंट की बात हो रही होती तो ही थिंक्स हो जाता, वो सोचता है हो जाता। तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, ही थॉट। कौन मैक्स का ध्यान रखेगा? हु मतलब कौन, विल टेक केयर ऑफ मैक्स, विल टेक केयर ऑफ का मतलब विल के साथ, विल के लिए, विल का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि गा गएगी फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। तो टेक केयर ऑफ, हु विल टेक केयर ऑफ मैक्स। यहाँ पर टेक केयर ऑफ मतलब ध्यान रखेगा, टेक केयर ऑफ का मतलब होता है ध्यान रखना, मैक्स का। यहाँ पर मैक्स का ध्यान रखा जाएगा ना, तो गा गा में आएगा ये, हु विल टेक केयर ऑफ मैक्स, मैक्स का ध्यान कौन रखेगा। अगर हु टेक्स केयर ऑफ मैक्स आता तो कौन ध्यान रखता है हो जाता है, यहाँ पर विल है तो फ्यूचर की बात हो रही है। कौन उसके साथ खेलेगा? हु विल प्ले विद मैक्स, हु विल प्ले विद हिम, मैक्स के साथ, हिम मतलब मैक्स के लिए लगाया गया है, हु मतलब कौन, हु विल प्ले, कौन खेलेगा, प्ले विल के साथ प्ले लगाया तो खेलेगा हो जाएगा, विद मतलब के साथ, हिम मतलब मैक्स, हु विल प्ले विद मैक्स। आरव के चाचा ने वादा किया। आरव्स अंकल, आरव्स मतलब आरव के चाचा ने प्रॉमिस किया, वादा किया। प्रॉमिस का सेकंड फॉर्म होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है प्रॉमिस्ड। प्रॉमिस की सेकंड फॉर्म हम वर्ब की प्रॉमिस्ड लिखते हैं। तो उस आरव के चाचा ने वादा करा, क्या करने के लिए? टू लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो यहाँ पर ना शब्द भी हमें लिखना है तो उसके लिए टू आएगा। टू लुक आफ्टर देखभाल करना है, टू कुक खाना बनाना, टू टॉक बात करना, टू क्लाइंब चढ़ना, टू रन दौड़ना, टू रीड पढ़ना, ठीक है। टू वियर पहनना, तो ना नी ना आ रहा है ना, इसके लिए टू लगाना पड़ता है। तो टू लुक आफ्टर मैक्स, मैक्स की देखभाल करना। आरव के चाचा ने वादा किया वो मैक्स की देखभाल करेंगे। कि आरव के चाचा ने वादा किया वो मैक्स की देखभाल करेंगे, या उन्हें मैक्स की देखभाल करनी है, ठीक है। फिर भी, स्टिल का मतलब होता है फिर भी। आरव रोज उसे याद करता था। फिर भी इसे मैंने बता दिया, आप अपनी वोकेबुलरी पे भी इसे ऐड कर सकते हैं। स्टिल का मतलब होता है फिर भी। आरव मिस्ड, मिस की सेकंड फॉर्म होती है मिस्ड, पास्ट की बात हो रही है तो याद करता था, याद करना कहते हैं इसे, याद करता था। आरव याद करता था उसको, हर दिन, एवरी डे मतलब हर दिन। नए शहर में वो सुबह और रात को मैक्स को
सोचता था। इन द न्यू सिटी, न्यू मतलब नया, सिटी मतलब शहर, इन मतलब मैं, नए शहर में। वो सोचता था, ही मतलब वो, थॉट मतलब थॉट, सोचता था। अब आप यहाँ पे यूज टू थिंक भी लगा सकते हैं, मैंने पिछली स्टोरीज में भी आपको बताया है कई बार। थॉट नहीं लगाना है पास्ट में, तो आप यूज टू थिंक भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है वो सोचता था। यूज टू के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, टू के साथ आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, ये दोस्तों आप हमेशा याद रखना। लेकिन हम यहाँ पर सिंपल लेते हैं, ही थॉट अबाउट मैक्स। अबाउट मतलब बारे में, मैक्स के बारे में उसने सोचा। इन मतलब मैं, मॉर्निंग मतलब सुबह, उसने सुबह मैक्स के बारे में सोचा। और रात को भी, रात के साथ हम एट नाइट लगाते हैं दोस्तों, हमेशा याद रखना। इन मॉर्निंग होता है मैं, और रात को, रात में। एट नाइट होगा हमेशा, ये करेक्ट सेंटेंस है। लगाने वाले इन भी लगाते हैं, लेकिन एट नाइट होता है करेक्ट सेंटेंस। तो इसका मतलब हो गया, नए शहर में वो सुबह और रात को मैक्स को सोचता था। ही थॉट अबाउट मैक्स इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। उसे उसकी हिलती पूंछ, यहाँ तक देख लेते हैं पहले। और खुश भौंक याद आती थी। मतलब हंसते हुए भौंकना कह सकते हैं इसे, ये कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गई। हंसते हुए भौंकने की याद आती थी। उसे उसकी हिलती हुई पूंछ और हंसते हुए भौंकने की याद आती थी। वो याद करता था, रिमेम्बर्ड का मतलब याद करता था। हिज अपने, वेगिंग मतलब हिलती पूंछ होता है, वेगिंग का मतलब हिलाना, टेल मतलब पूंछ। दोस्तों बहुत अच्छा वर्ड है, अपनी वोकेबुलरी पे आप ऐड कर सकते हैं। ऐसे वर्ड कभी कभी आते हैं, आपकी वोकेबुलरी इंप्रूव होगी तो इस वर्ड को आप लिख सकते हैं। वो याद करता था अपने हिलती हुई पूंछ, नहीं सॉरी, उसकी हिलती हुई पूंछ और खुश रहते हुए भौंकना। हैप्पी मतलब खुश, बार्क मतलब भौंकना। तो ही रिमेम्बर्ड हिज वेगिंग टेल एंड हैप्पी बार्क। उसे उसकी हिलती पूंछ और खुश होते हुए भौंकना याद आती थी। 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर मतलब बाद, 2 महीना, 2 मंथ्स महीना, आरव लौट आया। आरव केम बैक। लौट आने को कहते हैं केम बैक। कम बैक की सेकंड फॉर्म होती है केम बैक, आना, लौट आना। या आप रिटर्न भी बोल सकते थे, आरव रिटर्न। रिटर्न की सेकंड फॉर्म होती है रिटर्न। मैक्स ने उसे देखा और तेजी से दौड़ा। मैक्स सॉ हिम। मैक्स जो कुत्ता था, सॉ का मतलब होता है देखा। सी की सेकंड फॉर्म, सी फर्स्ट फॉर्म हो गई प्रेजेंट की, सॉ मतलब देखा। सी मतलब देखना, देखता था। लेकिन मैक्स ने देखा उसे। और रैन फास्ट। रन की सेकंड फॉर्म होती है रैन। रैन मतलब दौड़ा। रन मतलब दौड़ना, रैन मतलब दौड़ा तेजी से। मैक्स सॉ हिम एंड रैन फास्ट। वह कूदा और जोर से भौंका। मैक्स यहाँ पर ही के लिए लगाया गया है। ही, वो, जम्प्ड मतलब कूदा, जंप मतलब कूदना, जंप्ड मतलब कूदा। तो सेकंड फॉर्म हो गई जंप की। और बार्क्ड लाउडली। बार्क, बार्क्ड लाउडली का मतलब भौंका, बार्क मतलब भौंकना, बार्क्ड मतलब भौंका। बार्क सेकंड फॉर्म हो गई है बार्क्ड, बार्क की, लाउडली जोर से। ही जम्प्ड एंड बार्क लाउडली, वो दौड़ा और जोर से भौंका। आरव ने उसे बार बार गले लगाया। आरव हग्ड फिर आ गया है, मैंने दोस्तों मैंने पहले बताया था सेकंड फॉर्म होती है हग की। तो गले लगाना होता है हग, हग्ड मतलब गले लगाया। आरव ने गले लगाया उसको, हिम मतलब उसको, बार और बार, अगेन एंड अगेन, जिसका मतलब हो गया आरव ने उसको बार बार गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। टीयर्स मतलब आंसू। केम मतलब आ गए। कम का मतलब आना, सेकंड फॉर्म हो गई केम तो आए। उसकी आंखों में, इन मतलब मैं, उसकी आंखों में, इन हिज आईज, टीयर्स केम इन हिज आईज। उस रात, आरव ने फैसला किया। दैट नाइट, उस रात, आरव ने निर्णय लिया या फैसला लिया। डिसाइड का मतलब फैसला लेना, निर्णय लेना। और पास्ट की बात है तो फैसला लिया। कुछ, समथिंग का मतलब कुछ। आरव ने कुछ फैसला लिया। उसने माता पिता से कहा। ही मतलब आरव ने, टोल्ड मतलब बताया, अपने,
माता पिता को, उसने माता पिता से कहा या माता पिता से बताया। दोस्तों मीनिंग एक निकलनी चाहिए, मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। तो ज़रूरी नहीं कि आप वर्ड्स के पीछे ही भागें, मतलब एक निकलना चाहिए। तो कहा या बताया, उसने बताया, टोल्ड मतलब टेल का पास्ट टेंस हो गया टोल्ड, सेकंड फॉर्म, अपने माता पिता को। अब मैं जब भी बाहर जाऊंगा मैक्स को साथ ले जाऊंगा। आई विल ऑलवेज टेक मैक्स, ऑलवेज हमेशा, आई विल गागेगी के लिए लगाया गया है, मैं मतलब आई का मतलब हो गया। विल टेक मैक्स को मतलब ले जाऊंगा, किसको ले जाऊंगा, मैक्स को ले जाऊंगा। विल टेक, ऑलवेज अगर अब हटा दो थोड़ी देर के लिए, आई विल टेक मैक्स, मैं मैक्स को ले जाऊंगा, इसका मतलब हो गया फ्यूचर की बात हो गई। तो मैं हमेशा मैक्स को ले जाऊंगा, विद मतलब के साथ, अपने साथ, मी मतलब विद मी। व्हेन वी ट्रेवल, जब हम, वी मतलब हम, ट्रैवल करेंगे, बाहर जाएंगे, यात्रा करेंगे, तो इसका मतलब हो गया अब मैं जब भी जाऊं, बाहर जाऊंगा, मैक्स को साथ ले जाऊंगा। आई विल ऑलवेज टेक मैक्स विद मी व्हेन वी ट्रैवल, मैं उसे फिर अकेला नहीं छोड़ूंगा। आई, मैं, नहीं मतलब डोंट का मतलब नहीं, वांट मतलब चाहता, टू लीव, टू लीव का मतलब छोड़ना, टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लीव फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब है छोड़ना। हिम मतलब उसको, दोबारा, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता दोबारा, आई डोंट वांट टू लीव हिम अगेन। माता पिता मान गए, उसके, हिज मतलब पेरेंट्स, माता पिता, एग्रीड मान गए। एग्री की सेकंड फॉर्म होती है एग्रीड, एग्री मतलब मानना, सहमत होना, एग्रीड सेकंड फॉर्म हो गई तो मान गए। उस दिन से, फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम मतलब से, दैट मतलब उस, डे मतलब दिन, उस दिन से मैक्स हमेशा आरव के साथ रहता था। मैक्स कुत्ता, ऑलवेज हमेशा, स्टेड मतलब रहना, पास्ट की बात हो गई है, रहता था। स्टे की सेकंड फॉर्म हो गई स्टेड, स्टे मतलब रहना, स्टेड मतलब रहता था। किसके साथ, विद मतलब के साथ, आरव के साथ। उस दिन से मैक्स आरव के साथ रहता था, मैक्स ऑलवेज स्टेड विद आरव। वे फिर कभी अलग नहीं हुए। मैक्स, वेरेवर, मैं, उस दिन से मैक्स हमेशा आरव के साथ रहता था, मैक्स ऑलवेज स्टेड विद आरव वेरेवर आरव वेंट। जहां भी, इसका मतलब दोस्तों मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। जहां भी, वेरेवर का मतलब होता है जहां भी, आरव गया, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, गया, आरव गया, मैक्स भी उसके साथ गया, मैक्स भी उसके साथ गया। भी मतलब टू मतलब भी, वेंट मतलब गया, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, गया, गो का मतलब जाना, वेंट का मतलब गया, मैक्स भी साथ गया। वे फिर कभी अलग नहीं हुए। दे मतलब वे, वर मतलब थे, नेवर मतलब कभी नहीं, अपार्ट मतलब अलग होना, अगेन मतलब दोबारा, वो दोबारा कभी अलग नहीं हुए। दे वर नेवर अपार्ट अगेन, तो इसका मतलब ये हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का ट्यूटोरियल काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। आपकी कोई भी क्वेरी और कंसर्न हुए है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।